बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 4 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशंस की एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट नंबर 6 करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट है और ये हमारा लेक्चर नंबर 59 है। इसमें 2 प्रॉब्लम्स गिवन है जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है, यानी इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो 2 प्रॉब्लम हमने इससे पहले वाले लेक्चर में किए थे, लेक्चर नंबर 58 में, और 2 प्रॉब्लम यहाँ पे है। क्वेश्चन 9 है द परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग की जो कंसंट्रेशन है उसकी जो ज्यादती है उसमें इजाफा हो रहा है इन द ब्लड स्ट्रीम, किसमें, खून में। यूं ही मरीज को ड्रग दिया जाता है तो उसके खून में पहले वो दवाई जो है उसका असर बढ़ता है। इन द ब्लड स्ट्रीम x आवर्स आफ्टर द ड्रग इज एडमिनिस्टर इज गिवन बाय k ऑफ x इज इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 27। ये हमारे पास फंक्शन है, ये इस ड्रग की जो पेशेंट को दी जाएगी उसकी कंसंट्रेशन को शो करता है आफ्टर x आवर्स। अगर आप ये फाइंड करना चाहते हैं कि 2 घंटे बाद उस पेशेंट में ड्रग की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर ले। ये फंक्शन खून में कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग को शो करता है कि x आवर्स बाद, यानी x घंटे के बाद, x कुछ भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जो ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, यानी उसका असर क्या होगा, तो ये हमें बताता है। अब आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑन व्हाट टाइम इंटरवल्स इन इज द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इंक्रीजिंग। वो कौन सा वक्त है जिसमें ये जो ड्रग है वो खून में बढ़ रहा है। वो कौन सा इंटरवल है, वक्त का कौन सा हिस्सा है जब खून में ये जो ड्रग है इसकी कंसंट्रेशन, इसका असर बढ़ रहा है। देखें, जब मरीज को दवाई दी जाएगी तो पहले उसका असर बढ़ेगा। हमें वो इंटरवल फाइंड करना है जिसमें ये कंसंट्रेशन बढ़ रही है। बी पार्ट है ऑन व्हाट इंटरवल इज इट डिक्रीजेस। फिर ये असर आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। तो वक्त का वो इंटरवल, वो हिस्सा बताना है जब कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है वो ब्लड स्ट्रीम में कम हो रही होगी। पार्ट सी है कि फाइंड द टाइम एट विच द कंसंट्रेशन इज अ मैक्सिमम। और वो कौन सा आवर होगा, वो कौन सा घंटा होगा जब कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग मैक्सिमम होगी, हाईएस्ट होगी, उसके बाद हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगी, उसके बाद ड्रग जो है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। फाइंड द मैक्सिमम कंसंट्रेशन। और उस वक्त जब वो आवर हम फाइंड कर लेंगे, वो घंटा, वो टाइम फाइंड कर लेंगे जिसमें कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, तो फिर 4th पार्ट में हम ये फाइंड करेंगे कि वो कंसंट्रेशन होगी कितनी। और याद रखें ये जो आपको फंक्शन है, इससे जो आपको आंसर मिलेगा वो परसेंट में मिलेगा, यानी आउट ऑफ 100। तो इसके आंसर के साथ भी फिर हम परसेंट लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और फिर इसको 0 के इक्वल लिखना है। उससे हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज आ जाएंगी, यानी एक्सट्रीम वैल्यू आएगी। हमें वो पॉइंट फाइंड होगा जहां पे कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, तो उसको हम क्रिटिकल वैल्यूज कहते हैं या एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं। तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज हमें इसका डेरिवेटिव k प्राइम ऑफ x ये 0 के इक्वल चाहिए। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ k ऑफ x इज इक्वल टू, इस साइड का भी डेरिवेटिव, d बाई डी एक्स ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर
प्लस 27। जब के ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये के प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा। ये दो फंक्शंस हैं जो डिवाइड फॉर्म में है, तो इस पे हम कोशन रूल अप्लाई करते हैं। कोशन रूल ये है कि जो नीचे फंक्शन है उसका स्क्वायर लेंगे, 3x² प्लस 27 होल स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में इसको इसी तरह लिख लेंगे, 3x² प्लस 27, और इस 4x का डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x, ये इसका फार्मूला है जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है, माइनस। अब ये जो 4x जिसका हमने डेरिवेटिव लिया है इसको इसी तरह लिख लेंगे, और अब इसका डेरिवेटिव लेंगे जिसका रहता है, इसका तो हो चुका है, तो ये है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस 27 इज इक्वल टू, ये तो इसी तरह लिख लेंगे, 3x² प्लस 27 होल स्क्वायर, 3x² प्लस 27। 4 तो हम बाहर निकालते हैं, इसका तो डेरिवेटिव नहीं लेंगे। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये हम कई दफा कर चुके हैं, इससे 1 आएगा, dx बाई डी एक्स माइनस 4x। यहां पे ये दो फंक्शन है, इसका अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे, 3x², यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, इस 3 को तो आप इसी तरह लिखेंगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो इस डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। x² का डेरिवेटिव तो पावर रूल है, ये 2 पावर नीचे आ जाएगा x, और पावर में से 1 माइनस, 2 में से 1 माइनस, फिर ये कांस्टेंट है 27 का डेरिवेटिव वो 0 आ जाएगा। अब इस 3x² प्लस 27 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो k प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 4 3s आर 12x² प्लस, अब 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 108। यहाँ पे अब माइनस है, यहाँ पे है 3 2s आर 6x, क्योंकि 2 माइनस 1 से क्या आता है, 1 आता है, तो यहाँ पे है 3 2s आर 6 और ये x, तो 6x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24x² डिवाइडेड बाय, और ये वाली वैल्यू इस तरह लिख लेंगे, 3x² प्लस 27 होल स्क्वायर, k प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 12x² माइनस 24x² तो माइनस 12x² प्लस 108 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 27 होल स्क्वायर। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, अब हमें एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करना है, इसके लिए ये k ऑफ x का डेरिवेटिव यानी ये 0 के इक्वल होना चाहिए, तो माइनस 12x² प्लस 108 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 27 होल स्क्वायर, ये तो हमारे पास k प्राइम ऑफ x आ गया, ये 0 के इक्वल है। ये वाली वैल्यू उस साइड पे जाएगी तो माइनस 12x² प्लस 108 इज इक्वल टू 0 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x² प्लस 27 होल स्क्वायर, तो ये 0 तो रह जाएगा माइनस 12x² प्लस 108 इज इक्वल टू 0, और इसको आप इक्वेशन 2 कह लें। इसको आगे और सॉल्व करते हैं, माइनस 12x² इज इक्वल टू 108 उस साइड पे लेकर जाएंगे तो आ जाएगा माइनस 108, ये माइनस हो ये माइनस कैंसिल, x² इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 12, x² इज इक्वल टू 108 को 12 पे डिवाइड करें तो इससे 9 आता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x² का भी स्क्वायर रूट लेंगे और 9 का भी स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। लेकिन ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये 3 जो है ये आवर्स है, घंटे हैं, तो जाहिर आवर्स तो नेगेटिव में नहीं हो सकते, तो इस वजह से हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, सिंस x रिप्रेजेंट्स आवर्स, सो x इज नॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होगा, नॉन नेगेटिव। इसके बाद लिख लेंगे देन वी टेक
x इज इक्वल टू 3, ओनली पॉजिटिव 3 लेंगे। अब हमने ये फाइंड करना है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, यानी यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज किस इंटरवल में होगी और डिक्रीज किस इंटरवल में होगी। नाउ वी फाइंड इंटरवल where the function is increasing and where the function is decreasing। एक तरीका तो यह है जो हमने इससे पहले क्वेश्चंस में फाइंड किया है कि आप इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लें। सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद फिर आप उसमें x इज इक्वल टू ये 3 पुट करें। तो अगर नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ये फंक्शन जो है ये मैक्सिमम है, इस x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन मैक्सिमम है। और अगर पॉजिटिव आता है तो हम कहेंगे यहाँ पे फंक्शन मिनिमम है। लेकिन इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना ज़रा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो एक और तरीका भी है। देखिए हमारे पास ये आ गया है कि x इज इक्वल टू 3। अब ये जो x इज इक्वल टू 3 है ये तो एक्सट्रीम पॉइंट है, ये तो एक्सट्रीम पॉइंट है, हमने कहा है ना। देखिए हमने कहा है कि फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज x प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व किया तो इससे हमारे पास x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये जो x इज इक्वल टू 3 है ये एक्सट्रीम तो है, लेकिन ये मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी। यानी यहाँ पे इस पॉइंट 3 के ऊपर ये जो फंक्शन है ये ज्यादा से ज्यादा भी हो सकता है और इस तरह नीचे भी हो सकता है, कम से कम भी हो सकता है। यानी ये इस तरह भी हो सकता है मैक्सिमम, और ये इस तरह भी हो सकता है मिनिमम। तो उसके लिए एक टेस्ट है, वो क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 है, इससे पहले वैल्यू क्या होगी 2 होगी और 3 के बाद वाली वैल्यू क्या होगी 4 होगी। हम पहले 2 को इस डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो अगर 2 पुट करने से ये डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कि यहाँ पे k प्राइम ऑफ x ग्रेटर देन 0 है। और यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है 3 से पहले यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और 3 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की। यानी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पे है, x इज इक्वल टू 3 पे है। फिर हम 3 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। अगर इस जगह 4 पुट करने से ये k प्राइम ऑफ x नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन 3 के बाद डिक्रीज हो रहा है। तो जब 3 से पहले इंक्रीज हो रहा है और 3 के बाद डिक्रीज हो रहा है तो फिर ये जो 3 है ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, यानी मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। और 0 से 3 तक, क्योंकि 0 से पहले तो टाइम नहीं हो सकता, 0 कम से कम स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है जब उसको ड्रग जो है वो इंजेक्ट किया गया था। तो 0 से 3 इस इंटरवल में मैक्सिमम, इस इंटरवल में ड्रग कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और 3 के बाद फिर ये मुसलसल इन्फिनिटी तक हम लेंगे, क्योंकि ड्रग कंसंट्रेशन फिर 0 नहीं होगी, वो मुसलसल उस स्ट्रीम में उसको कुछ ना कुछ असर कहीं ना कहीं रहेगा। तो फिर 3 से बाद और इन्फिनिटी के दरमियान कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग क्या होगी, डिक्रीज होगी। 0 से 3 के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इंक्रीज होगी और 3 पे मैक्सिमम होगी। तो ये सारे पॉइंट हमें मिल जाएंगे। लेकिन अगर 3 से पहले 2 पुट करने से डेरिवेटिव नेगेटिव आया, ये सिचुएशन हुई, ये नेगेटिव आया लेस देन 0, और 3 के बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव आया। यहाँ पे 3 से छोटी वैल्यू 2 पुट करने से डेरिवेटिव नेगेटिव आया और 3 के बाद यानी 4 पुट करने से डेरिवेटिव पॉजिटिव आया। तो फिर ये जो 3 है ये मिनिमम ड्रग कंसंट्रेशन इस टाइम पे होगी 3 पे, फिर ये वाला फंक्शन होगा, फिर ये सूरत हाल होगी। तो अब हम देखते हैं कि ये जो 3 है ये इसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन का आवर है या मिनिमम कंसंट्रेशन का आवर है। यानी इस 3 पे ड्रग जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा से ज्यादा है या कम से कम है।
तो इसको फाइंड करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2, यानी 3 से छोटी वैल्यू पुट करते हैं इन इक्वेशन 2। k प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू -12, x की जगह 2 उसके ऊपर स्क्वायर है, प्लस 108 डिवाइडेड बाय 3, x की जगह 2 इसके ऊपर स्क्वायर है, प्लस 27 और होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4, 4 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -48 प्लस 108 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 प्लस 27, इससे आता है 39 और इसके ऊपर स्क्वायर भी है, इज इक्वल टू 108 माइनस 48, तो इससे आता है 60 डिवाइडेड बाय 39 होल स्क्वायर। तो देखें ये पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन 0। तो के प्राइम ऑफ 2, जब हमने 2 डेरिवेटिव में पुट किया तो इससे पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव है। अब हम 3 के बाद वाली वैल्यू पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। तो k प्राइम ऑफ 4, अब यहां पे 4 पुट करेंगे तो -12, x की जगह 4, 4 स्क्वायर प्लस 108 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, तो 3x की जगह 4 होल स्क्वायर प्लस 27 और फिर इसके ऊपर स्क्वायर है, इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई -12, इससे आता है -192 प्लस 108 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई 3 48, 48 प्लस 27, इससे आएगा 75 होल स्क्वायर, -192 एंड प्लस 108 -84 डिवाइडेड बाय 75 होल स्क्वायर। तो देखें इसके शुरू में माइनस आ गया, इसका मतलब है कि इससे नेगेटिव आएगा। इससे चाहे कुछ भी आए लेकिन इस माइनस की वजह से ये तमाम वैल्यू नेगेटिव होगी। तो के प्राइम ऑफ 4 पुट करने से लेस देन 0 आ रहा है, ये हमारे पास नेगेटिव है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पे 3 है। 3 से पहले लेफ्ट साइड पे फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि डेरिवेटिव 2 पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे 2 पे 2.4, 2.5, 2.6, 3 से पहले ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। 3 तो हमें पता है कि ये तो एक्सट्रीम पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव 0 था, और 3 के बाद डेरिवेटिव नेगेटिव है। देखें 4 लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ग्राफ फिर नीचे की तरफ जा रहा है। तो टाइम हम 0 से ही लेंगे, 0 और 3 के दरमियान, यानी लेफ्ट साइड ऑफ द 3 फंक्शन का डेरिवेटिव देखें बढ़ रहा है, राइजिंग। फिर 3 के बाद राइट साइड ऑफ द 3, ये जो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है वो देखें नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो इसको लिख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि देखें डेरिवेटिव राइज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, राइजिंग टू द लेफ्ट ऑफ 3 से लेफ्ट साइड पे ग्राफ ऊपर की तरफ है, एंड नेगेटिव। 3 के बाद जब हमने 4 वैल्यू पुट की तो नेगेटिव आया, इसका मतलब है फॉलिंग टू द राइट ऑफ 3, देन x is equal to 3 is relative maximum। तो ये जो 3 है, x is equal to 3, यानी 3 आवर्स बाद कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग मैक्सिमम होगी, और 3 से पहले यानी 0 जब ड्रग इंजेक्ट किया गया था उसके बाद ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज हो रही है,
3 आवर्स पे मैक्सिमम हो जाती है और फिर उसके बाद कंसंट्रेशन कम होना शुरू होती है। तो अब हम ये तमाम ए बी सी पार्ट इसी से सॉल्व करते हैं। ए पार्ट, ऑन व्हाट टाइम इंटरवल इज द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इंक्रीज। तो 0 और 3 के दरमियान इंक्रीज हो रही है। Thus, concentration of drug increasing in the interval 0 और 3। दूसरा है on what interval is it decreasing the concentration of drug decreasing in interval 3 से, यानी 3 के बाद, इसमें 3 शामिल नहीं है, और इन्फिनिटी तक, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन है ये कम होते होते अप्रोक्सीमेटली 0 तो हो जाएगी लेकिन ख़त्म नहीं होती, बस ये चलती ही रहती है, इसमें मौजूद रहेगी कुछ ना कुछ हिस्सा। इस वजह से 3 के बाद इन्फिनिटी तक ये कंसंट्रेशन डिक्रीज होती रहेगी मुसलसल वक्त के साथ साथ। फाइंड द टाइम एट विच द कंसंट्रेशन इज अ मैक्सिमम। तो x इज इक्वल टू 3 पे मैक्सिमम है। द टाइम at which the concentration is maximum, वो क्या है, x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू 3 पे कंसंट्रेशन मैक्सिमम तो है लेकिन कितने परसेंट रहेगी, उस वक्त कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो इस x इज इक्वल टू 3 को हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है, क्योंकि ये हमारे पास कंसंट्रेशन फंक्शन है। 3 आवर्स पे हमें तो पता लग गया है कि जब 3 घंटे गुजर जाएंगे तो कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, लेकिन वो होगी कितनी, तो इस 3 को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ये इसका डी पार्ट हो जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, k ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, x की जगह 3 स्क्वायर प्लस 27, 4 3 आर 12 divided by 3 square 9 3s are 27 plus 27 is equal to 12 divided by 27 plus 27, इससे आएगा 54। 12 को 54 पे डिवाइड करते हैं तो आता है 0.22, और परसेंट यानी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.22%, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये परसेंट के लिए है, ये आपकी क्वेश्चन में गिवन है, और अगर आप इस परसेंट को हटाना चाहते हैं तो 0.22% का मतलब होता है 1/100। तो जब 0.22 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.0022। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग होगी एट 3 आवर्स। क्वेश्चन 10 है कि अ डीजल जनरेटर बर्न फ्यूल एट द रेट ऑफ। डीजल जनरेटर है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जब हम उसमें फ्यूल डालते हैं तो वो हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है। ये वो फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 1/48 मल्टीप्लाई 300 बाय x प्लस 2x गैलन्स पर आवर व्हेन प्रोड्यूसिंग x 1000 किलोवाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो x है ये इलेक्ट्रिसिटी है, और इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो किलोवाट आवर्स में होती है, किलोवाट आवर, इसके साथ 1000 भी लिखा हुआ है, 1000 किलोवाट आवर। यानी अगर हम कह दें कि हमें 4x की जगह 4 यहां पे लगाएं तो 4000 किलोवाट आवर अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, 4000 किलोवाट आवर यानी 4000 यूनिट्स
आप आसानी के साथ ये समझ लें, हमारे घरों में जो बिल आता है वो यूनिट्स के फॉर्म में आता है। तो अगर 4000 यूनिट्स हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो हमें कितने गैलन फ्यूल यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एक्स की जगह 4 पुट कर दें, तो इससे जो आपके पास आंसर आएगा आपको पता लग जाएगा कि कितने गैलन आप इस जनरेटर में फ्यूल डालेंगे कि आपको 4000 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी दे। सपोज दैट द फ्यूल कास्ट 2.25 अ गैलन, एक गैलन, 1 गैलन 4 लीटर से थोड़ा एक कम गैलन होता है। फ्यूल की प्राइस कितनी है, वो है 2.25। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें ये एक्स फाइंड करना है, यानी कितने 1000 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करें पर आवर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दैट लीड्स टू कि मिनिमम कम से टोटल कम कॉस्ट। खर्चा जो है, कास्ट जो है वो मिनिमम कास्ट हो। तो कितने 1000 किलोवाट आवर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें फॉर पर 32 आवर। आवर्स, यानी जनरेटर 32 आवर्स तक चलता रहे। पर गैलन कास्ट $2.25 है। और ये आपके पास वो फंक्शन है जो आपको ये बताएगा कि आप इतने किलोवाट, एक्स किलोवाट आवर्स अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं पर तो आप आवर। कितने गैलन डीजल यूज करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दैट लीड्स टू मिनिमम टोटल कॉस्ट। हम कितने किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें यानी पर हमें एक्स आवर। फाइंड करना है, कितने किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें कितने घंटों के लिए, 32 आवर्स के लिए। और एक गैलन फ्यूल जो है वो $2.25 है कि मिनिमम कास्ट आए, कम से कम खर्चा जो है वो इस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में आए। तो पहले हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं ताकि हमें एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाए। एक्सट्रीम मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी। इस सिचुएशन में हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, ये जो g ऑफ x फंक्शन है इसका डेरिवेटिव हम 0 के इक्वल लेंगे। तो पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाय dx ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू 1/48 को तो बाहर निकाल लें, d बाय dx ऑफ 300। इस x को ऊपर ले जाए तो यह आ जाएगा x पावर -1 और +2x। g ऑफ x का डेरिवेटिव इसको हम g प्राइम ऑफ x कह लेंगे, 1/48। इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे, इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे देखें इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 300, तो ये माइनस नीचे आ जाएगा, -1 पावर है x और इस -1 पावर में से 1 माइनस करेंगे, ये डेरिवेटिव है। जो भी पावर हो उसको नीचे ले आए और पावर जो भी हो उसमें से 1 माइनस कर दें, +2 और इस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dx बाई dx। g प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 1/48। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -300, x पावर -1 एंड -1 -2, dx एंड dx कैंसल, +2। इसको आप इक्वेशन 2 कह लें। इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई करते हैं, g प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 1/48 -300 डिवाइडेड बाय x पावर -2 को नीचे ले आए तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, +2। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज इस डेरिवेटिव को 0 होना चाहिए, इसको क्रिटिकल वैल्यूज भी कहते हैं। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज g प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0। g प्राइम ऑफ x तो ये है 1/48 -300 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर +2।
इज इक्वल टू 0। 1/48 उस साइड पे जाएगा तो 48/1 हो जाएगा और 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा। -300 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये वाली वैल्यू 0 के साथ 0 हो जाएगी। -300 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +2, इस साइड पे तो -2, ये माइनस और माइनस कैंसल। 300 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, एक्स स्क्वायर को उस साइड पे ले जाए, इज इक्वल टू 300 और 2 को इस साइड पे ले आए तो डिवाइड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1s are 2 एंड 2 150s are 300। 300 को 2 पे डिवाइड कर लें, 150। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, 150 का भी स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू +-150। लेकिन हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि यहाँ पे कहा है कि x ग्रेटर देन 0। x इज इक्वल टू 150 अंडर रूट, वी विल सेलेक्ट ओनली पॉजिटिव वैल्यू। ये जो x की वैल्यू अंडर द रूट 50 आई है, इस पे ये फंक्शन जो है मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो हमने क्या करना है, इस वैल्यू को, ये जो फंक्शन है इक्वेशन 2, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे यानी g डबल प्राइम ऑफ x, और उसमें हम अंडर द रूट 150 पुट करेंगे। अगर उससे पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर मिनिमम हमारे पास कॉस्ट आएगा, जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं और फिर उस वैल्यू को पुट करेंगे। मैंने इसको इक्वेशन 2 नहीं लिखा क्योंकि ये दोनों तो एक ही इक्वेशन है। इसको इसलिए लिखा कि यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव लेना आसान होता है, एक दफ़ा दोबारा हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फिर मुझे इसको ऊपर लेकर जाना पड़ता, तो इसलिए मैंने इसको इक्वेशन 2 कहा और इसमें से ये x की वैल्यू मैंने निकाली। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 with respect to x, so d by dx of g prime of x is equal to, इस 1/48 को तो बाहर लिख लेंगे, d by dx of -300 इंटू x पावर -2 प्लस 2। तो ये g डबल प्राइम ऑफ x हो जाएगा क्योंकि एक दफ़ा तो डेरिवेटिव हम ले चुके हैं। 1/48 -300, इसका डेरिवेटिव तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, -300 तो हम लिख लेंगे, सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -2 पावर नीचे और x पावर -2 -1, पावर में से 1 माइनस कर दिया और 2 का डेरिवेटिव 0। माइनस एंड माइनस प्लस, 300 मल्टीप्लाई टू 600 डिवाइडेड बाय 48 और ये आ जाएगा x पावर -3। g डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 48, ये वैल्यू नीचे ले आए तो x पावर +3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 लिख लें। अब हम इसमें ये x अंडर द रूट 150 पुट करेंगे, तो g डबल प्राइम ऑफ अंडर रूट 150 इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 48, x की जगह 150 और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट का सिंबल भी है, ऊपर क्यूब है। अब चाहे इसे कुछ भी आता हो, लेकिन देखें यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है कि जब हमने सेकंड फंक्शन में अंडर द रूट 150 पुट किया तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब है कि 150 पे जो g की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। अगर नेगेटिव आता फिर g की वैल्यू इस अंडर द रूट 150 पे मैक्सिमम होती। सो x इज इक्वल टू अंडर रूट 150, द कॉस्ट इज मिनिमम। अब वो कॉस्ट होगी कितनी, मिनिमम तो होगी लेकिन वो कॉस्ट होगी कितनी, तो पहले तो हम 150 को यहाँ पे पुट करते हैं ताकि हमें मिनिमम कॉस्ट पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का पता लग जाए।
तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू अंडर रूट 150 इन इक्वेशन 1, तो g ऑफ अंडर रूट 150 इज इक्वल टू 1/48, 300 डिवाइडेड बाय x की जगह अंडर रूट 150 प्लस 2, x की जगह अंडर रूट 150, g of 150 under the root is equal to 1/48, 300 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 150, इससे आता है 24.49 प्लस अंडर रूट 150 मल्टीप्लाई 2, इससे भी आता है 24.49 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करते हैं, इससे आता है 48.98 इन दोनों से, और फिर 48 पे डिवाइड कर लेंगे तो इससे आ जाएगा 1.02। तो ये हमारे पास g ऑफ अंडर द रूट 150 आया है। तो अब हमें कास्ट फाइंड करना है, तो टोटल कास्ट कितनी आएगी, g ऑफ x, g ऑफ x का मतलब है कि पर आवर 150 पर आवर अंडर द रूट 150 अंडर द रूट 150 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वो 1.02 गैलन पर आवर यूज करेगा, मल्टीप्लाई, लेकिन टोटल आवर्स तो 32 है, यानी टोटल आवर्स भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आवर्स मल्टीप्लाई, और एक गैलन की प्राइस भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई पर गैलन कॉस्ट इज इक्वल टू, तो जी ऑफ एक्स तो हमने फाइंड किया है 1.02, टोटल आवर्स 32 आवर्स तक वो जनरेटर चलेगा, मल्टीप्लाई पर आवर पर गैलन कास्ट, एक गैलन डीजल की कास्ट है $2.25, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे आता है $73.50, इतनी कास्ट आएगी अगर हम अंडर द रूट 150 किलोवाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, तो फ्यूल की कास्ट कितनी होगी, $73.50। तो यहाँ पे ये जो 150, यहाँ पे ये जो अंडर द रूट 150 आया है, ये इलेक्ट्रिसिटी है किलोवाट आवर्स में, तो अंडर द रूट 150 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें 1.02 गैलन डीजल यूज करना पड़ेगा, लेकिन हम 32 आवर्स के लिए ये यूज करेंगे तो 32 से मल्टीप्लाई कर दें, और एक गैलन की कास्ट $2.25 है, तो उससे मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आता है 73.50, अंडर द रूट 50 से आता है 12.2, यानी 12.2 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें 1.02 गैलन यूज करने पड़ेंगे। अगर एक आवर में हम 1.02 गैलन यूज करेंगे तो हमारे पास मिनिमम कास्ट आएगी 12.2 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो फिर क्योंकि हम 22 आवर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक गैलन की प्राइस $2.25 है, तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 थी जो 6 पार्ट्स में कंप्लीट हुई है।